हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिनो स्टेशन में। और आज है तारीख 11 जुलाई 2020। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कोरोना चल रहा था और अभी इतने दिन तक आईपीओ का अकाल सा था, एक भी आईपीओ नहीं आया। और अब मार्केट थोड़ा सही हो रहा है और इसे देखते हुए अब एक आईपीओ आया है जिस कंपनी का नाम है रोसारी बायोटेक। तो ये पहला आईपीओ है लॉकडाउन के बाद में। और इस आईपीओ का प्राइस है 423 से लेकर 425 तक, ये इसकी प्राइस रेंज है। और ये आईपीओ ओपन होगा 13 जुलाई के दिन और क्लोज़ होगा 15 जुलाई 2020 को। और इसका जो साइज़ है वो है 494 से लेकर 496 करोड़ में। अगर हम इसकी डिटेल्स और देखें तो ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और इसकी ये वेबसाइट है, ये आपको वेबसाइट दिख रही है। यहाँ अभी हम विज़िट करेंगे वेबसाइट भी। और उसके नीचे यहाँ पे ऑफ़र प्राइस जो हमने देख लिया है, ओपन और क्लोज डेट और इशू का साइज़ और मिनिमम जो शेयर की एप्लीकेशन है। जो रिटेलर जो हैं, रिटेल कैटेगरी के लोग हैं, वो 35 कर सकते हैं। मिनिमम 35 शेयर लेने ही पड़ेंगे। और जो मैक्सिमम है रिटेल कैटेगरी के लिए वो है 2 लाख शेयर। अभी हम बताएंगे इसकी कि कितनी वैल्यू, कितने रुपए आपको मिनिमम इस आईपीओ में लगाने पड़ेंगे। तो ये हम अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 2 रुपये की, जो कि कम है। और नंबर ऑफ़ शेयर ऑफर्ड हुए हैं वो है 116.82 लाख। और ये लिस्ट होगी बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर ये लिस्ट होने वाली है। तो और हम इसके बारे में देखते हैं। ये DRHP फाइल है यहाँ पे। और प्रमोटर्स इसके हैं एडवर्ड वॉल्टर मैनेजेस और दूसरे हैं सुनील चारी जी। तो ये 2 इसके प्रमोटर हैं। और जो नंबर ऑफ़ शेयर टोटल है प्री आईपीओ के वो है 484। तो ये टोटल शेयर हैं। और जो इसके फैसिलिटेटर हैं, जो लीड मैनेजर वो है एक्सिस और ICICI। और जो रजिस्ट्रार है वो है लिंक इन टाइम, जहाँ से आप जब इशू होगा तब आप यहीं से आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट ओपन करके कि आपको इशू हुआ या नहीं आईपीओ। तो वो रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे दिखता है। और ये है रोसारी बायोटेक की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये कि ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है और ये बहुत कुछ बनाती है। इसके हम प्रोडक्ट्स देखते हैं कि ये किस किस सेक्टर में काम करती है। इसका ये नीचे भी आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल एंड में आके यहाँ आपको पूरा डिटेल इसकी दिख जाएगी। तो यहाँ पे ये लिखा है होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स। तो जो पर्सनल केयर के हैं सामान, जैसे यहाँ पे सोप है, डिटर्जेंट है, इंक है, पेंट, कोटिंग, वाटर ट्रीटमेंट, सिरेमिक एंड टाइल्स, पल्प एंड पेपर और सीमेंट। तो इस सेक्टर में ये करता है काम। और टेक्सटाइल में अगर हम देखें तो ये जो सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं, पॉलिस्टर, कॉटन, एक्रिलिक, वूल, सिल्क, नायलॉन और फंक्शनल फिनिश और डेनिम, सस्टेनेबल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशंस काम में आते हैं कपड़ों के अंदर, रंगाई छपाई और भी काम में आते हैं। इसके अलावा एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर पोल्ट्री न्यूट्रिशन और पेट केयर, इन सेक्टर में भी ये केमिकल सप्लाई करता है। और इसके अलावा अब हम देखें इसकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो वो हम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है टोटल एसेट्स। तो एसेट्स अगर हम देखें तो 2017 से लेकर 2020, ये मार्च क्वार्टर का जो 4th क्वार्टर होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे शो कर रहा है। तो टोटल एसेट जो हैं वो 2017 में 1300, फिर 1600, फिर 2400, फिर 4700 2020 के अंदर। तो ऐसे ये इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो भी इंक्रीज़ हुआ है 2600 से 3000, फिर 5100, फिर 6000। तो लगातार इसके अंदर इंक्रीज़ हुआ है। और ये सब वैल्यू जो है वो है मिलियन के अंदर। तो ये मिलियंस में
मिलियन रुपीज़ में ये सब वैल्यू है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 2017 के अंदर 142 था, 2018 के अंदर 254, 2019 में 456 और 2020 के अंदर 652। ये लगातार बढ़ रहा है 2017 मार्च से लेकर फिर 2018 मार्च, 2019 मार्च और 2020 मार्च। तो ये मार्च का है। तो ये ऐसे हर सेक्टर में इंक्रीज़ ही हुआ है। तो इस बेसिस पे इसका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो अच्छा ही है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें इस आईपीओ से रिलेटेड तो वो है 13 जुलाई को तो ये ओपन होगा, 15 जुलाई को क्लोज़ होगा और जो अलॉटमेंट है तो उसका फाइनलाइजेशन होगा वो होगा 20 जुलाई के दिन और जो रिफ़ंड होगा जिनको नहीं मिलेगा आईपीओ उनका रिफ़ंड होगा 21 जुलाई के दिन और जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे 22 जुलाई के दिन और 23 जुलाई को ये जो अपना एक्सचेंज है उसके ऊपर लिस्ट हो जाएगा 23 जुलाई के दिन। तो जो आम आदमी है, रिटेल कैटेगरी का कोई भी पर्सन है तो उसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो है वो 35 शेयर लेने पड़ेंगे और उसकी अमाउंट आएगी 14,875 रुपये और मैक्सिमम जो है वो 13 लॉट यानी 455 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है। उसकी वैल्यू आएगी 1,93,375 रुपये। क्योंकि रिटेल कैटेगरी के अंदर 2 लाख से ऊपर जा नहीं सकते इसलिए ये वैल्यू डिसाइड की है। अगर एक लॉट और बढ़ जाता तो इसकी प्राइस 2 लाख से ऊपर पहुंच जाती, इसलिए ये प्राइस रखी गई है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो जो आईपीओ इशू होगा उससे पहले प्रमोटर होल्डिंग थी 95% और आईपीओ के बाद हो जाएगी 73%। और अब अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्राइस की या डब्बा बाज़ार की तो इसकी प्राइस 7 तारीख को 2 बजे थी 40 रुपये और 8 तारीख को 1 बजे थी 75 से 80 रुपये, 8 तारीख को शाम को 8 बजे थी 140 रुपये और 9 तारीख को 12 बजे दिन में थी 140 से 150 रुपये। और कल फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग डे को 10 तारीख को इसकी जीएमपी थी 142 से 148। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 140 से 150 के बीच में वेरी कर रहा है। तो हो सकता है कि आपको इतना लिस्टिंग गेन मिल जाए, लेकिन क्योंकि अभी मार्केट बढ़ रहा है लगातार और इसलिए जीएमपी भी इसका बढ़ रहा है। हो सकता है कि मार्केट गिर जाए और इसका जीएमपी भी गिर जाए और इसका प्राइस जो जब ये लिस्टिंग होगा तब ये थोड़ा लो प्राइस पे हो। और इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनी इसका जो मैन्युफैक्चर होता है वो इन हाउस होता है, तो इसलिए अभी कोरोना के चलते ये एक अच्छी बात है। और इसके सिलवासा दादरा एंड नागर हवेली यहाँ पे इसके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इंस्टॉल्ड है। और इसके अलावा हम देखें तो इसमें दहेज इन गुजरात में और यहाँ भी इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। R&D इसकी जो फैसिलिटी है वो भी 2 जगह है, सिलवासा और मुंबई के अंदर। ऑल ओवर इंडिया इसके 194 डिस्ट्रीब्यूटर्स फैले हुए हैं और आउट ऑफ इंडिया इसके 27 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि इसका बाहर अदर कंट्री में भी 17 अदर कंट्री में भी इसका बिज़नेस फैला हुआ है। अगर इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, अलग अलग सेक्टर में काम करता है ये। और टेक्सटाइल के अंदर ये जानी मानी कंपनी है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो अभी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इसको। स्ट्रॉन्ग R&D फैसिलिटी है और जो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैला हुआ है। तो ये थी रोसारी बायोटेक की पूरी जानकारी। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगी तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वैसे ये इस कंपनी का अगर हम पास्ट देखें तो अच्छा है, लेकिन अभी का जो माहौल है, अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो मत कीजिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में इसमें फ़ायदा मिलेगा तो आपको इसके अंदर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी अच्छी है। या फिर आप वेट भी कर सकते हैं कि जब ये लिस्ट हो और उसके बाद इसका प्राइस ड्रॉप हो तब आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी और भी कंपनियां हैं अवेलेबल जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। केमिकल सेक्टर की कंपनियां, आप उसमें कर लीजिए, या फिर इसका लिस्ट होने के बाद जब इसका प्राइस ड्रॉप होगा, क्योंकि अभी माहौल ऐसा चल रहा है पूरे वर्ल्ड में ही, तो इसलिए हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा ड्रॉप हो, तो आप इसे दोबारा पकड़ सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।